हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। तो अब हम सुनेंगे चंद्रगुप्त नाटक का चौथा अंक। इससे पहले हमने पहला, दूसरा और तीसरा अंक सुन लिया है। आप अनुकंपा अध्ययन में जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चले शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त नाटक का चतुर्थ अंक। प्रथम दृश्य। मगध में राजकीय उपवन में कल्याणी मेरे जीवन के दो स्वप्न थे। दूरदीन के बाद आकाश के नक्षत्र विलास सी चंद्रगुप्त की छवि और पर्वतेश्वर से प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदिनी है। मैं वही तो हूँ जिसके संकेत पर मगध का साम्राज्य चल सकता था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छिन गया अधिकार और मनुष्य का मानदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में सबसे छोटी हूँ। जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है। सिर झुका लेती है। तो जब अनंत वंश का कोई न रहा तब राजकुमारी बचकर क्या करेगी। मध्यप की सी चेष्टा करते हुए पर्वतेश्वर को प्रवेश करते देख चुप हो जाती है। पर्वतेश्वर, मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है और मुझसे कुछ पूछा तक न गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा। कभी नहीं, यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। सामने देखकर, कौन है यह? कोई अप्सरा होगी? अरे कोई अवदेवता ना हो? अरे प्रस्थान। कल्याणी, मगध के राज मंदिर उसी तरह खड़े हैं। गंगा सोन से उसी स्नेह से मिल रही है। नगर का कोलाहल पूर्ववत है, परंतु न रहेगा एक नंद वंश। फिर क्या करूं? आत्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं। आह, देखो मधुर आलोक वाला चंद्र, उसी प्रकार नित्य जैसे एकटक इस पृथ्वी को देख रहा हूँ। कुमुद बंधु, तुम मेरे भी बंधु बन जाओ, इस छाती की जलन मिटा दो। गाती है, सुधा सीकर से नहला दो, लहरें डूब रही हो, रस में रह न जाए वे अपने बस में। रूप राशि इस व्यथित हृदय सागर को बहला दो। अंधकार उजला हो जाए, हंसी हंसमाला मंडराए। मधुरा का आगमन कलरवों के मिस कहला दो। करुणा के अंचल पर निखरे घायल आंसू है जो बिखरे, ये मोती बन जाए मृदु कर से लो सहला दो। पर्वतेश्वर का फिर प्रवेश। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो सुंदरी? मैं भ्रमवश चला गया था। कल्याणी, तुम कौन हो? पर्वतेश्वर। कल्याणी, मैं हूँ कल्याणी, जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। पर्वतेश्वर, राजकुमारी, नंद की दुहिता तुम ही हो? कल्याणी, हाँ पर्वतेश्वर, तुम्ही से मेरा विवाह होने वाला था। कल्याणी, अब यम से होगा। पर्वतेश्वर, नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यौवन। कल्याणी, सब छीन कर अपमान भी। पर्वतेश्वर, तुम नहीं जानती हो, मगध का आधा राज्य मेरा है। तुम मेरी प्रियतमा होकर सुखी रहोगी। कल्याणी, मैं अब सुख नहीं चाहती। सुख अच्छा है या दुख मैं स्थिर न कर सकी। तुम मुझे कष्ट न दो। पर्वतेश्वर, हमारे तुम्हारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा। उत्तरापथ की संकटमयी परिस्थिति में अलग रहकर यही शांति मिलेगी। कल्याणी, चुप रहो। पर्वतेश्वर, सुंदरी, तुम्हें देख लेने पर ऐसा नहीं हो सकता। उसे पकड़ना चाहता है, वह भागती है, परंतु पर्वतेश्वर पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकाल कर उसका वध करती है। चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त, कल्याणी, यह क्या? कल्याणी, वही जो होना था। चंद्रगुप्त, यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था। मुझे भ्रष्ट करके अपनी संगिनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था, परंतु मौर्य कल्याणी से वरण किया था केवल एक ही पुरुष को, वह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, क्या यह सच है? कल्याणी, हाँ यह सच है, परंतु तुम मेरे पिता की विरोधी हुई, इसलिए उस प्रणय को प्रेम पीड़ा को मैं पैरों से कुचल कर दबा कर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अवशिष्ट नहीं रहा। पिता, लो मैं भी आती हूँ। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चाणक्य प्रवेश करके, चंद्रगुप्त, आज तुम निष्कंटक हुए। चंद्रगुप्त, गुरुदेव, इतनी क्रूरता?
चाणक्य, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणापथ जाने की योजना करो। प्रस्थान। चंद्रगुप्त कल्याणी को लिटा देता है। द्वितीय दृश्य, पथ में राक्षस और सुवासिनी। सुवासिनी, राक्षस मुझे क्षमा करो। राक्षस, क्यों सुवासिनी? यदि वह बाधा एक क्षण और रुकी रहती तो क्या हम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन से गए होते? अब क्या हो गया? सुवासिनी, अब पिताजी की अनुमति आवश्यक हो गई है। राक्षस व्यंग से, क्यों? क्या अब वह तुम्हारे ऊपर अधिक नियंत्रण रखते हैं? अब उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं क्या? सुवासिनी, अमात्य, मैं अनाथ थी। जीविका के लिए मैंने चाहे कुछ भी किया हो, परम स्त्रीत्व नहीं बेचा। राक्षस, सुवासिनी, मैंने सोचा था तुम्हारे अंक में सिर रखकर विश्राम करते हुए मगध की भलाई से विपथगामी न होऊंगा, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम नहीं जानती कि मेरे भीतर एक दुष्ट प्रतिभा सदैव सचेष्ट रहती है? अवसर न दो, उसे न जगाओ, मुझे पाप से बचाओ। सुवासिनी, मैं तुम्हारा प्रणय अस्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण के ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो। परंतु राक्षस, मैं जानती हूँ कि यदि ब्याह छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी हो जाती तो तुम ब्याह से अधिक सुखी होती। उधर पिता ने, जिनके लिए मेरा चारित्र्य, मेरी निष्कलंकता नितांत वांछनीय हो सकती है, मुझे इस मालिनता के कीचड़ से कमल के समान हाथों में ले लिया है। मेरे चिर दुखी पिता राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो। तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जुड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड़ जाएगा, एक पवित्र कल्पना सहज ही नष्ट हो जाएगी। राक्षस, यह मैं मान लेता, कदाचित इस पर पूर्ण विश्वास भी कर लेता, परंतु सुवासिनी, मुझे शंका है। चाणक्य का तुम्हारा बाल्य परिचय है, तुम शक्तिशाली की उपासना। सुवासिनी, ठहरो अमात्य, मैं चाणक्य को इधर तो एक प्रकार से विस्मृति सी हो गई थी। तुम इस सोई हुई भ्रांति को न जगाओ। प्रस्थान। राक्षस, चाणक्य भूल सकता है? कभी नहीं। वह राजनीति का आचार्य हो जाए, वह रिक्त तपस्वी हो जाए, परंतु सुवासिनी का चित्र यदि अंकित हो गया तो उफ, सोचता है नेपथ्य से गान, कैसी कड़ी रूप की ज्वाला, पड़ता है पतंग सा उसमें मन होकर मतवाला। सांध्य गगन सी रागमयी यह बड़ी तीव्र है हाला, लोह श्रृंखला से ना कड़ी क्या यह फूलों की माला। राक्षस, चैतन्य होकर, तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होगी? होने दो, यह अधिक सुखदायी होगा। आज से हृदय का ही ध्येय रहा। सकटार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं कि वह सुवासिनी को मेरे हाथ में सौंप दे? यह असंभव है। तो मगध में फिर एक आंधी आवे, चलूं? चंद्रगुप्त भी तो नहीं है। चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी उसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं, आहुति की आवश्यकता है। अहनी प्रज्वलित है, बहनी प्रज्वलित है। प्रस्थान। तृतीय दृश्य, मगध का परिषद गृह। राक्षस प्रवेश करके, तो आप लोगों की सम्मति है कि विजय उत्सव न मनाया जाए? मगध का उत्सर्ग, उसके गर्व का दिन यूं ही फीका रह जाए? सकटार, मैं तो चाहता हूँ, परंतु आर्य चाणक्य की सम्मति इसमें नहीं है। कात्यायन, जो कार्य बिना किसी आमंत्रण के हो जाए वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति और उसकी स्त्री का प्रवेश। मौर्य, विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज भी उत्सव न मनाने पावेंगे। राजकीय आवरण में यह कैसी दास्ता है? मौर्य पत्नी, तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधीश्वर है, विजय चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद। चाणक्य राक्षस की ओर देखकर, राक्षस तुम्हारे मन में क्या है? राक्षस, मैं क्या जानूं, जैसी सब लोगों की इच्छा। चाणक्य, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझकर कहता हूँ कि यह उत्सव न होगा। मौर्य पत्नी, तो मैं ऐसी पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य से, समझा ना, हम लोग आज भी बंदी हैं। मौर्य क्रोध से, क्या कहा? बंदी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग चलते हैं, देखे जिसकी सामर्थ्य है जो रोके। अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता है। चलो। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब जाते हैं। कात्यायन, विष्णुगुप्त, तुमने समझ कर ही तो ऐसा किया होगा, फिर भी मौर्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को।
चाणक्य, बुरा लगेगा? क्यों? भला करने के लिए मैं कोई काम नहीं करता कात्यायन। परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चले जाओ, बको मत। कात्यायन का प्रस्थान। चाणक्य, कारण समझ में नहीं आता। यह वात्याचक्र क्यों? विचारता हुआ, क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है? अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, पर यह क्या? सोचता है। सुवासिनी का प्रवेश। सुवासिनी, विष्णुगुप्त। चाणक्य, कहो सुवासिनी। सुवासिनी, अभी परिषद गृह से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए। तुमने अपमान किया क्या? चाणक्य, यह तुमसे किसने कहा? इस उत्सव को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्य का जो कुछ है वह मेरा दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ। और वितृव्य तुल्य सक्टार को मैं अपमानित करूँगा? वह तुम्हें कैसे विश्वास हुआ? सुवासिनी, तो राक्षस ने ऐसा क्यों? चाणक्य, कहा तो कहना ही चाहिए, और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना आवश्यक है, क्यों ना सुवासिनी? सुवासिनी, विष्णुगुप्त, मैं एक समस्या में डाल दी गई हूँ। चाणक्य, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो, कदाचित यह ठीक भी है। सुवासिनी, व्यंग न करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इसका विश्वास है। चाणक्य, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ। सुवासिनी, तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती, और तब मैं हार स्वीकार कर लेता। इधर तो तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है, तब तो देखने लगता है। सुवासिनी, यह क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने बस में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं? देखो, दर्पण लेकर तुम्हारी आंखों में तुम्हारा यह कौन सा नवीन चित्र है? प्रस्थान। चाणक्य, क्या मेरी दुर्बलता? नहीं, कौन है? द्वारिक प्रवेश करके, जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई है। चाणक्य, उसे धीरे मेरे पास लिवा लाओ। द्वारिका का प्रस्थान। एक चर का प्रवेश। चर। आर्य, सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं। जाता है। चाणक्य, जाने दो, उनके रहने से चंद्रगुप्त के एकाधिपत्य में बाधा होती है। स्नेहातिरेक से वह कुछ का कुछ कर बैठता है। दूसरे चर का प्रवेश। दूसरा चर। प्रणाम करके, जय हो आर्य। बाल्हिक में नई हलचल है। विजेता सेल्यूकस अपनी पश्चिमी राजनीति से स्वतंत्र हो गया है। अब वह सिकंदर के पूर्वी प्रांतों की ओर दत्तचित्र है। बाल्हिक की सीमा पर नवीन यवन सेना के सशस्त्र चमकने लगे हैं। चाणक्य, चौंक और गंधार का समाचार? दूसरा चर, अभी कोई नवीनतम नहीं है। चाणक्य, जाओ। चर का प्रस्थान। क्या उसका भी समय आ गया? तो ठीक है। ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। कुछ चिंता नहीं, सब सुयोग आप ही चले आ रहे हैं। ऊपर देखकर हंसता है। मालविका का प्रवेश। मालविका, आर्य, प्रणाम करती हूँ। सम्राट के श्री चरणों में सभी ने प्रणाम करके निवेदन किया है कि आपके आशीर्वाद से दक्षिणापथ में अपूर्व सफलता मिली, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए आपका निषेध सुनकर लौट आ रहा हूँ। सीमांत के राष्ट्रों ने मित्रता स्वीकार कर ली है। चाणक्य, मालविका, विश्राम करो, सब बातों का विवरण एक साथ ही लूँगा। मालविका, परंतु आर्य का कोई उत्साह राजधानी में नहीं। चाणक्य, मालविका, पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है। सावधान, चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्ही को करनी होगी। चतुर्दृश्य। प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, विजयों की सीमा है, परंतु अभिलाषाओं की नहीं। मन ऊब सा गया है, झंझटों से घड़ी भर अवकाश नहीं। गुरुदेव, और क्या चाहते हैं? समझ में नहीं आता, इतनी उदासी क्यों? मालविका। मालविका प्रवेश करके, सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त, मैं सबसे विभिन्न एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूँ। मेरा कोई अंतरंग नहीं, तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। मालविका, देव, फिर मैं क्या कहूँ? चंद्रगुप्त, स्मरण आता है मालव का उपवन और उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मालविका, सम्राट, अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। चंद्रगुप्त, संघर्ष? युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो। मालविका, आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का द्वंद्व, कोई कमी नहीं। फिर भी न जाने में कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्ह लगा देता है। मालविका, तुम मेरी ताम्बू वाहिनी हो,
मेरे विश्वास की मित्रता की प्रतिकूल हो। देखो मैं दरिद्र हूँ कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं, मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। मालविका, आप महापुरुष हैं, साधारण जन दुर्बलता न होनी चाहिए आप में देव। बहुत दिनों पर मैंने पर एक माला बनाई है, माला पहनाती है। चंद्रगुप्त, मालविका, इन फूलों के रस तो भौरे ले चुके हैं। मालविका, निरीह कुसुमों पर दोषारोहण क्यों? उनका काम है सौरभ बिखेरना, यह उनका मुक्त दान है, उसे चाहे भ्रमर ले या पवन। चंद्रगुप्त, कुछ गाओ तो मन बहल जाए। मालविका गाती है। मधुप कब एक कली का है, पाया जिसमें प्रेम रस, सौरभ सा सुहाग, बेसुध हो उसी कली से मिलता भर अनुराग। बिहारी कुंज गली का है, कुसुम धूल से धूसरित, चलता है उस राह, कांटों में उलझा तदपि रही लगन की चाहा। बाबला रंग रली का है, ओह मल्लिका सरोजनी या यूथी का पुंज। अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, मधुप कब एक कली का है। चंद्रगुप्त, मालविका, मन मधुप से भी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। मालविका, उसका निग्रह करना ही महापुरुषों का स्वभाव है देव। प्रतिहारी का प्रवेश की ओर संकेत। मालविका उससे बता करके लौटती है। मालविका उससे बात करके लौटती है। चंद्रगुप्त, क्या है? मालविका, कुछ नहीं, कहती थी कि वह प्राचीन राज मंदिर अभी परिष्कृत नहीं, इसलिए मैंने चंद्रसौध में आपके शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया है। चंद्रगुप्त, जैसी तुम्हारी इच्छा। पान करता हुआ, कुछ और गाओ मालविका, आज तुम्हारे स्वर में स्वर्गीय मधुरिमा है। मालविका गाती है। बज रही बंसी आठों याम की, अब तक गुंज रही बोलो प्यारे मुख अभिराम की। हुए चपल मृग नैन मोह बस, बजी पिपंची काम की। रूप सुधा के दो दृग प्यालों ने ही मति बेक की, बज रही बंसी आठों याम की। कंजुकी का प्रवेश। कंजुकी, जय हो देव, शयन का समय हो गया है। प्रतिहारी और कंजुकी के साथ चंद्रगुप्त का प्रस्थान। मालविका, जाओ प्रियतम, सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चिर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। आर्य चाणक्य की आज्ञा है, आज घातक इस शयनगृह में आवेंगे, इसलिए चंद्रगुप्त यहाँ न सोने पावे और षड्यंत्रकारी पकड़े जाएं। सैया पर बैठकर, यह चंद्रगुप्त की सैया है। ओह, आज प्राणों में कितनी मादकता है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ स्मृति? तू मेरी तरह सो जा, अनुराग तू रक्त से भी रंगीन बन जा। गाती है। ओ मेरी जीवन की स्मृति, ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी विजन उषा के गाते कौन मनोहर राग। चेतन सागर उर्मिल होता यह कैसी कंपन में तान, युद्ध अधीरता से ना मीड़ लो, अभी हुए हैं पुलकित प्राण। कैसा है यह प्रेम तुम्हारा युगल मूर्ति की बलिहारी, यह उन्मत्त विलास बता दो, कुचलेगा किसकी क्यारी। इस अनंत जलनिधि के नाविक, हे मेरे अनंग अनुराग, पाल सुनहला बन तनती है स्मृति, यो उस अतीत में जाग। कहाँ ले चले कोलाहल से मुखरित तट को छोड़ सुदूर, आह तुम्हारे निर्दय डांडों से होती है लहरें चूर। देख नहीं सकते तुम दोनों, चकित निराशा है भीमा, बहको मत, क्या ना है बता दो, क्षितिज तुम्हारी नभ सीमा। शयन। पंचम दृश्य। प्रभात में राजमंदिर का एक प्रांत। चंद्रगुप्त अकेले टहलता हुआ, चतुर सेवक के समान संसार को जगाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्तब्धता काकली से चंचल हो उठी है। नीला आकाश स्वच्छ होने लगा है, या निंद्रा कलांत निशा उषा की शुभ्र चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। यह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ है कर्म क्षेत्र में अवतीर्ण होना। और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम। किंतु भीषण संघर्ष करके भी मैं कुछ नहीं हूँ। मेरी सत्ता एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता, मेरी माता, इनका तो सम्मान आवश्यक था, वे चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक
तो क्या मेरे आत्मीय भी आनंद मनाने से वंचित किए गए? यह परतंत्रता कब तक चलेगी? प्रतिहार प्रवेश करके। जय हो देव। चंद्रगुप्त, आर्य चाणक्य को शीघ्र लिवा लाओ। प्रतिहार का प्रस्थान। चंद्रगुप्त टहलते हुए, प्रतिकार आवश्यक है। चाणक्य का प्रवेश। चंद्रगुप्त, आर्य प्रणाम। चाणक्य, कल्याण हो आयुष्मान, आज तुम्हारा प्रणाम भारी सा है। चंद्रगुप्त, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चाणक्य, यह तो मैं पहले ही से समझता था, तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों के सदृश रूठे हो? चंद्रगुप्त, नहीं आर्य, मेरे माता पिता, मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें किसने निर्वासित किया। चाणक्य, जान जाओगे तो उसका वध करोगे, क्यों? हंसता है। चंद्रगुप्त, हंसिए मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखनी चाहिए। यह मैं जानता हूँ, परंतु वे मेरे माता पिता थे, यह आपको भी जानना चाहिए। चाणक्य, तभी तो मैंने उन्हें उपयुक्त अवसर दिया। अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया है, उसमें खेद करने की कौन बात है? चंद्रगुप्त, यह अक्षुण्ण अधिकार आप कैसे भोग रहे हैं? केवल साम्राज्य का ही नहीं, देखता हूँ आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों रखना चाहते हैं। चंद्रगुप्त, पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चिर सहचर गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा और रहेगा। परंतु मालविका, वह स्वर्गीय कुसुम। चिंतित भाव से प्रस्थान। षष्ठम दृश्य। सिंधु तट पर पर्णकुटीर में चाणक्य और कात्यायन। चाणक्य, कात्यायन, सो नहीं हो सकता। मैं अब मंत्रित्व नहीं ग्रहण करने का। तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोल दोगे तो मगध का अनिष्ट करोगे। कात्यायन, तब मैं क्या करूं? चाणक्य, मुझे तो अब इस राज्य काज में पड़ना अच्छा नहीं लगता। चाणक्य, जब तक गंधार का उपद्रव है तब तक तुम्हें बाध्य होकर करना पड़ेगा। बताओ, नया समाचार क्या है? कात्यायन, राक्षस सेल्यूकस की कन्या को पढ़ाने के लिए वह वही रहता है और यह सारा कुचक्र उसी का है। वह इन दिनों बाल्हीक की ओर गया है। मैं अपना वार्तिक पूरा कर चुका, इसलिए मगध से अवकाश लेकर आया था। चाणक्य, अब मैं मगध जाना चाहता हूँ। यवन शिविर में अब मेरा जाना असंभव है। यवन शिविर में अब मेरा जाना असंभव है। चाणक्य, जितना शीघ्र हो सके मगध पहुँचो। मैं सिंहरन को ठीक कर रखता हूँ, तुम चंद्रगुप्त को भेजो। सावधान, उसे मालूम न हो कि मैं यहाँ हूँ। अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा। देखो, सकटार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा। कात्यायन, यदि सुवासिनी को भेजते तो कार्य में आशातीत सफलता होती, समझे? कात्यायन हंसकर, यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम सुवासिनी। अच्छा विष्णुगुप्त, गार्हस्थ जीवन कितना सुंदर है। चाणक्य, मूर्ख हो, अब हम तुम साथ विवाह करेंगे। कात्यायन, मुझे नहीं, मेरी गृहिणी तो है। चाणक्य हंसकर, एक विवाह और सही। अच्छा बताओ, काम कहाँ तक हुआ है? कात्यायन पत्र देता हुआ, हाँ यह लो, यवन शिविर का विवरण है। परंतु विष्णुगुप्त, एक बात कहे बिना न रह सकूंगा। यह यवन वाला सिर से पैर तक आर्य संस्कृति में पगी है, उसका अनिष्ट। चाणक्य हंसकर, कात्यायन तुम सच्चे ब्राह्मण हो। यह करुणा और सौहार्द का उद्रेक ऐसे ही हृदयों में होता है, परंतु मैं निष्ठुर हूँ, हृदयहीन। मुझे तो केवल अपने हाथों खड़ा किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है। कात्यायन फिर से चाणक्य, उसका सरल मुखमंडल, उस लक्ष्मी का अमंगल। चाणक्य हंसकर, तुम पागल तो नहीं हो? कात्यायन, तुम हंसो मत चाणक्य, तुम्हारा हंसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है। प्रतिज्ञा करो कि उसका अनिष्ट ना करूंगा। बोलो। चाणक्य, कात्यायन, अलछेंद्र कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष के बाहर किया गया, यह तुम भूल गए? अभी है कितने दिनों की बात। अब इस सेल्यूकस को क्या हुआ जो चला आया, तुम नहीं जानते? कात्यायन, इसी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की रक्षा की थी। नियति अब उन्हीं दोनों को एक दूसरे से विपक्ष में खड़ग खींचे हुए खड़ा कर रही है। कात्यायन, कैसे आश्चर्य की बात है। चाणक्य, परंतु इससे क्या,
वह तो होकर रहेगा जिसे मैंने स्थिर कर लिया है। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय पर जलत पटल में बिजली के समान नाच उठती है। फिर मैं क्या करूं? कात्यायन, तुम निष्ठुर हो। यह हंसी। चाणक्य, अच्छा, तुम सदैव होकर एक बात कर सकोगे? बोलो। चंद्रगुप्त और उस यवन बाला के परिणय में आचार्य बनोगे? कात्यायन, क्या कह रहे हो? यह हंसी। चाणक्य, यही है तुम्हारी दया की परीक्षा। देखो तुम क्या करते हो। क्या इसमें यवन बाला का अमंगल है? कात्यायन सोचकर, मंगल है, मैं प्रस्तुत हूँ। चाणक्य हंसकर, तब तुम निश्चय ही एक सहृदय व्यक्ति हो। कात्यायन, अच्छा, तो मैं जाता हूँ। चाणक्य, हाँ जाओ। स्मरण रखना, हम लोगों के जीवन में एक अंतिम संघर्ष है। मुझे आज अम्भीक से मिलना है। वह लोलूप राजा, देखूं क्या करता है। कात्यायन का प्रस्थान, चर का प्रवेश। चर, महात्मय की जय हो। चाणक्य, इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। अम्भीक को यदि जय कर सका तो सर्वत्र की जय है। बोलो, अम्भीक ने क्या कहा? चर, वे स्वयं आ रहे हैं। चंद्रगुप्त, चाणक्य, आने दो, तुम जाओ। चर का प्रस्थान, अम्भीक का प्रवेश। अम्भीक, प्रणाम ब्रह्मदेवता। चाणक्य, कल्याण हो राजन। तुम्हें भय तो नहीं लगता? मैं एक दरनाम मनुष्य हूँ। अम्भीक, नहीं आर्य, आप कैसी बात कहते हैं? चाणक्य, तो ठीक है। इसी तक्षशिला के मठ में एक दिन मैंने कहा था, सो कैसे होगा? अविश्वासी क्षत्रिय, तभी तो मल्लेच्छ लोग साम्राज्य बन रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। अम्भीक, स्मरण है। चाणक्य, तुम्हारी भूल ने कितना कुत्सित दृश्य दिखाया, इसे भी संभवतः तुम न भूले होंगे। अम्भीक, नहीं। चाणक्य, तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के स्वर्णगिरि से पंचनद तक, सौराष्ट्र से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है, यह आर्य साम्राज्य है। उत्तरापथ के सब प्रमुख गणतंत्र मालव, क्षुद्रक और यौधेय आदि सिंहरन के नेतृत्व में इस साम्राज्य के अंग हैं। केवल तुम ही इससे अलग हो। इस द्वितीय यवन आक्रमण से तुम भारत के द्वार की रक्षा कर लोगे। यह पहले ही के समान उत्कोच लेकर, द्वार खोलकर अब सब झंझटों से अलग हो जाना चाहते हो। अम्भीक, आर्य, वही त्रुटि बार बार न होगी। चाणक्य, तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करेगा। सिंधु तट का भार तुम्हारे ऊपर रहा। अम्भीक, अकेले मैं यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हूँ। चाणक्य, फिर उपाय क्या? नेपथ्य से जय घोष। अम्भीक चकित होकर देखने लगता है। चाणक्य, यह क्या है, सुन रहे हो? अम्भीक, समझ में नहीं आया। नेपथ्य की ओर देखकर, वह एक स्त्री आगे आगे कुछ गाती हुई आ रही है और उसके साथ बड़ी सी भीड़ है। कोलाहल समीप होता है। चाणक्य, आओ हम लोग अलग हट कर देखें। दोनों अलग छिप जाते हैं। आर्य पताका, जिसे अलका का गाते हुए भीड़ के साथ प्रवेश। अलका, तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यवर्त प्यारा देश ग्रीकों के विजय लालसा से पुनः पद्दलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासक तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्यभूमि को परतंत्रता की श्रृंखला पहनाने का दृश्य राजमहल की झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम नागरिक। हम लोग उसका परिणाम देख चुके हैं माँ, हम लोग प्रस्तुत हैं। अलका, यही तो संवेद स्वर के गान। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं संप्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीरपुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मि या विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड़ बागनी से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। सबका प्रस्थान। चाणक्य और अम्भीक बाहर आते हैं। अम्भीक, यह अलका है, तक्षशिला में उत्तेजना फैलाती हुई यह अलका। चाणक्य, हाँ। अम्भीक, तुम उसे बंदी बनाओ, मुंह बंद करो। अम्भीक को सोचकर, असंभव, मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित होऊंगा।
चाणक्य, यह मैं कैसे कहूँ? मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए। वह भी तो इसी वंश की बालिका है। फिर तुम तो पुरुष हो, तुम ही सोच कर देखो। आंभिक, व्यर्थ का अभिमान अब मुझे देश के कल्याण में बाधक न सिद्ध कर पा सकेगा। आर्य चाणक्य, मैं आर्य साम्राज्य का बाहर नहीं हूँ। चाणक्य, तब तक्षशिला दुर्ग पर मगध सेना अधिकार करेगी, यह तुम सहन करोगे? आंभिक सिर नीचा करके विचारता है। चाणक्य, क्षत्रिय कह देना और बात है करना और। आंभिक आवेश में, हार चुका ही हूँ, पराधीन हो ही चुका हूँ। अब स्वदेश के अधीन होने से उससे अधिक कलंक तो मुझे लगेगा नहीं। आर्य चाणक्य। चाणक्य, तो इस गंधार और पंचनंद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी। बोलो, स्वीकार है? आंभिक, अलका? चाणक्य, हाँ अलका, और सिंघरन इस महाप्रदेश के शासक होंगे। आंभिक, सब स्वीकार है ब्राह्मण। मैं केवल एक बार यवनों के सम्मुख अपना कलंक धोने का अवसर चाहता हूँ। रण क्षेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चाणक्य, तुम्हारा अवशिष्ट पूर्ण हो। संकेत करता है सिंघरन और अलका का प्रवेश। अलका, भाई आंभिक। आंभिक, बहन अलका, तू छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए अलका पर्याप्त है, आंभिक की आवश्यकता न थी। अलका, भाई क्या कहते हो? आंभिक, मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ। तूने गांधार के राजवंश का मुख उज्जवल किया है। राज्यसन के योग्य तू ही है। अलका, भाई अब भी तुम्हारा भ्रम नहीं गया? राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है। देखते नहीं, प्राच्य में सूर्योदय हुआ है। स्वयं सम्राट चंद्रगुप्त तक इस महान आर्य साम्राज्य के सेवक है। स्वतंत्रता के युद्ध में सैनिक और सेनापति का भेद नहीं। जिसकी खड़ग प्रभा में विजय का आलोक चमकेगा वही वरण्य है, उसी की पूजा होगी। भाई, तक्षशिला मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। तक्षशिला आर्यवर्त का एक भाग है। वह आर्यवर्त की होकर ही रहे, इसके लिए मर मिटो। फिर किसके कनों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। फिर उसके कनों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इंद्र से प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहाँ की अप्सराएं विजयमाला लेकर खड़ी होंगी। सूर्यमंडल मार्ग बनाएगा और उज्जवल आलोक में मंडित होकर गंधार राजकुमार का अमर हो जाएगा। चाणक्य, साधु अलके साधु। आंभिक, खड़ग खींचकर, खड़ग की शपथ मैं कर्तव्य से च्युत न होऊंगा। सिंघरन उसे आलिंगन करके, मित्र आंभिक, मनुष्य साधारण धर्मा पशु है। विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। आंभिक का प्रस्थान। सिंघरन, अलका, सम्राट किस मानसिक वेदना में दिन बिताते होंगे। अलका, वे वीर है मालव, उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है। उसकी साधना के लिए प्रकृति, अदृष्ट देव या ईश्वर कुछ न कुछ आलम्बन जुटा ही देगा। सहायक चाहे आर्य चाणक्य हो या मालव। सिंघरन, अलका, उस प्रचंड पराक्रम को मैं जानता हूँ, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि सम्राट मनुष्य है। अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौहार्द और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समय मन चाहे अभिनय करता हो संघर्ष से बचने का, किंतु जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। कहता है अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हो आवे और अपना प्राण है। दोनों का प्रस्थान। सुवासिनी का प्रवेश। चाणक्य, सुवासिनी तुम यहाँ कैसे? सुवासिनी, सम्राट को अभी तक आपका पता नहीं, पिताजी ने इसलिए मुझे भेजा है। उन्होंने कहा जिस खेल का आरंभ किया है उसका पूर्ण और सफल अंत करना चाहिए। चाणक्य, क्यों करे सुवासिनी, तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिताओगे। यदि इतनी भी मुझे आशा होती, वह तो यवन सेना है और तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उससे परिणय कर सकोगी? सुवासिनी निश्वास लेकर, राक्षस से नहीं, असंभव। चाणक्य, तुम इतने निर्दय हो। चाणक्य हंसकर, सुवासिनी, वह स्वप्न टूट गया। इस विजन बालुका सिंधु में एक सुधा की लहर दौड़ पड़ी थी, किंतु तुम्हारे एक भूभंग से उसे लौटा दिया। मैं कंगाल हूँ, ठहर कर। सुवासिनी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य
चाणक्य की नीति में अपराधों के दंड से कोई मुक्त नहीं। सुवासिनी, क्षमा करो विष्णुगुप्त। चाणक्य, असंभव है, तुम्हें राक्षस से ब्याह करना होगा, इसी से हमारा, तुम्हारा और मगध का कल्याण है। सुवासिनी, निष्ठुर, निर्दय। चाणक्य हंसकर, तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा, इसमें समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुवासिनी, तुम्हें बंदिनी बनकर ग्रीक शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचना होगा। राक्षस को देशभक्त बनाने के लिए और राजकुमारी की पूर्ण स्मृति में आहुति देने के लिए। कार्नेलिया चंद्रगुप्त से परिणीता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इसकी परीक्षा करनी होगी। सुवासिनी सिर पकड़ बैठ जाती है। चाणक्य उसके सिर पर हाथ रखकर, सुवासिनी, तुम्हारा प्रणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुरित हुआ और शेषव का वह सब केवल हृदय की संदिग्धता थी। आज इसी कारण से राक्षस का प्रणय द्वेष में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर हरा भरा और सफल हो सकता है। चाणक्य यह नहीं मानता है कि कुछ भी असंभव है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो, क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है, और मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीन हो सकता हूँ। यही मेरे लिए अच्छा होगा। मानव हृदय में वह भाव सृष्टि तो बहुत ही करती है, यही हृदय का रहस्य है। तब हम लोग जिस सृष्टि में स्वतंत्र हो उसमें परवशता क्यों माने। मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं, श्रेय के लिए मनुष्य को सब त्याग करना चाहिए। सुवासिनी, जाओ। सुवासिनी दीनता के से चाणक्य का मुख देखती है। तो विष्णुगुप्त, तुम इतना बड़ा त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतने बड़े साम्राज्य का शासन हृदय की आकांक्षा के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे, और सो भी मेरे लिए? चाणक्य घबराकर, मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ। सुवासिनी, आर्य दंडायन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पथ भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान अबाध आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना, नदियों को बचाते हुए सीमा के बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रगुप्त को मेघ मुक्त चंद्र देकर इस रंगमंच को से हट जाना है। सुवासिनी, महापुरुष, मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णुगुप्त, तुम्हारी बहन तुमसे आशीर्वाद की भिखारिन है, चरण पकड़ती है। चाणक्य, सुखी रहो। सजल नेत्र से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्रस्थान। सप्तम दृश्य। कपिसा में अलेक्जेंड्रिया का राज मंदिर, कार्नेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। कार्नेलिया, बहुत दिन हुए देखा था वही भारतवर्ष, वही निर्मल ज्योति का देश, पवित्र भूमि अब हत्या और लूट से विभत्स बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस सस्य श्यामला भूमि को रक्त रंजित बनावेंगे। पिता अपने साम्राज्य से संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़ावेगी। पिशाची की छलना में पड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा, और सुना है यह युद्ध होगा चंद्रगुप्त से। सखी, सम्राट तो आज स्कंदवार में जाने वाले हैं। राक्षस का प्रवेश। राक्षस, आयुष्मती, मैं आ गया। कार्नेलिया, नमस्कार। तुम्हारे देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी है। राक्षस, हाँ कल्याणी, वह मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बौद्ध हैं। कार्नेलिया, और तुम उसके ध्वंसवेश हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगों को देशद्रोही कहते हैं, तुम्हारे यहाँ इसे क्या कहते हैं? राक्षस, राजकुमारी, मैं कृतज्ञ नहीं, मेरे देश में कृतज्ञता पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न से जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कार्नेलिया, कृतज्ञता पास है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंदे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश ने तुम्हारा पालन पोषण करके पूर्व उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है, उसे विस्मृत करके क्या तुम कृतज्ञ नहीं हो रहे हो? सुकरात का तर्क तुमने पढ़ा है? राक्षस, तर्क और राजनीति में भेद है। मैं प्रतिशोध चाहता हूँ। प्रतिशोध चाहता हूँ, कुमारी, कर्णिक ने कहा है। कार्नेलिया, कि सर्वनाश कर दो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस, पाठ थोड़ा अवशिष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए, आपके पिता की आज्ञा है। कार्नेलिया, मैं तुम्हारे उसना और कर्णिक से ऊब गई हूँ, जाओ। राक्षस का प्रस्थान। कार्नेलिया, एलिस,
इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वह कहाँ गया? उसने व्याकरण पर अपनी नई टिप्पणी प्रस्तुत की है। वह कितना सरल और विद्वान है। एलिस, वह चला गया राजकुमारी। कार्नेलिया, बड़ा ही निर्लोभी सच्चा ब्राह्मण था। सेल्यूकस का प्रवेश। जेरे पिताजी। सेल्यूकस, हाँ बेटी, अब तुमसे अध्ययन कर बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था। कार्नेलिया, पिताजी, उसके देश ने उसका नाम कुछ समझ कर ही रखा है, राक्षस। मैं उससे डरती हूँ। सेल्यूकस, बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का क्षत्रप बनाऊंगा। कार्नेलिया, पिताजी, वह पाप की मलिन छाया है, उसकी भौहों में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं? उससे अलग रहिए, विश्राम कीजिए, विजयों की प्रवंचना में अपने को न हारिए। महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता सदैव हारी है। मेगास्थनीज ने। सेल्यूकस, मुझे दार्शनिकों से तो विरक्ति हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि ग्रीक में दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। कार्नेलिया, सो तो होता ही है। मेरे पिता किससे कम वीर हैं? मेरे पिता विजेता पिता। मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। सेल्यूकस, यही तो मेरी बेटी, ग्रीक रक्त वीरता के परमाणु से संगठित है। तुम चलोगी युद्ध देखने? सिंधु तट के कंदभार में रहना। कार्नेलिया, चलूंगी। सेल्यूकस, अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आम्भिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। आज उसका पत्र आया है और राक्षस कहता था कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री उसे क्रुद्ध होकर कहीं चला गया है। पंचनंद ने चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं। बेटी, सिकंदर से बड़ा साम्राज्य, उससे बड़ी विजय, कितना उज्जवल भविष्य है। कार्नेलिया, हाँ पिताजी। सेल्यूकस, हाँ पिताजी, उल्लास की एक रेखा भी नहीं, इतनी उदासी। तू पढ़ना छोड़ दे, मैं कहता हूँ कि तू दार्शनिक होती जा रही है। ग्रीक रक्त। कार्नेलिया, वही तो कह रही हूँ, आप ही तो कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी छोड़ने के लिए। सेल्यूकस, तब ठीक है, मैं ही भूल रहा हूँ। प्रस्थान। अष्टम दृश्य। पथ में चंद्रगुप्त और सैनिक। चंद्रगुप्त, पंचनंद का नायक कहाँ है? एक सैनिक, वह आ रहे हैं देव। नायक का प्रवेश। नायक, जय हो देव। चंद्रगुप्त, सिंघरन कहाँ? नायक विनम्र होकर पत्र देता है, पत्र पढ़कर फाड़ते हुए। चंद्रगुप्त, सिंघरन इसी प्रतीक्षा में है कि कोई बालाधिकृत जाए तो वो अपना अधिकार सौंप दे। नायक, तुम खड़ग पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिए सत्य से विचलित तो नहीं हो सकते। बोलो, चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो? मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना जानता है और विश्वास रखो, उसके नाम का जय घोष विजय लक्ष्मी का मंगल गान है। आज से मैं ही बलाधिकृत हूँ। मैं आज सम्राट नहीं, सैनिक हूँ। चिंता क्या, सिंघरन और गुरुदेव ना साथ दे, क्या डर? सैनिकों सुन लो, आज से मैं केवल सेनापति हूँ और कुछ नहीं। जाओ, यह लो मुद्रा और सिंघरन को छुट्टी दो। कह देना कि तुम दूर खड़े होकर देख लो सिंघरन, चंद्रगुप्त कायर नहीं है। जाओ जाओ। नायक जाने लगता है। चंद्रगुप्त, ठहरो, आम्भिक की क्या लीला है? नायक, आम्भिक ने यवनों से कहा है कि ग्रीक सेना मेरे राज्य से आ सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक न दूंगा, क्योंकि मैं उन पर स्वयं विश्वास नहीं करता। चंद्रगुप्त, और वह कह ही क्या सकता था, कायर। अच्छा, जाओ देखो, वितस्ता के उस पार हम लोगों को शीघ्र पहुंचना चाहिए। तुम सैन्य लेकर मुझसे वहीं मिलो। नायक का प्रस्थान। एक सैनिक, मुझे क्या आज्ञा है? मगध जाना होगा। चंद्रगुप्त, आर्य सकटार को पत्र देना और सब समाचार सुना देना। मैंने लिख तो दिया है, परंतु तुम भी उनसे इतना कह देना कि इस समय मुझे सैनिक और शस्त्र तथा अन्न चाहिए। देश में डोंडी फेर दे कि आर्यवर्त में शस्त्र ग्रहण करने में जो समर्थ है, सैनिक है, और जितनी संपत्ति है युद्ध विभाग की है, जाओ। सैनिक का प्रस्थान। दूसरा सैनिक, शिविर आज कहाँ रहेगा देव? चंद्रगुप्त, अश्व की पीठ पर सैनिक, कच्छ खिला दो और अश्व बदलो, एक क्षण विश्राम नहीं। हाँ,
ठहरो, सब सेना निवेशों में आज्ञा पत्र भेज दिए गए। दूसरा सैनिक, हाँ देव। चंद्रगुप्त, तो अब मैं बिजली से भी शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ। चलो शीघ्र प्रस्तुत हो। सैनिकों का प्रस्थान। चंद्रगुप्त आकाश की ओर देखकर, अदृष्ट खेल न करना। चंद्रगुप्त मरण से अधिक भयानक को आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय मेरे चिर सहचर। हंसते हुए प्रस्थान। नवम दृश्य, ग्रीक शिविर। कार्नेलिया, एलिस, यहाँ आने पर जैसे मन उदास हो गया है। इस संध्या के दृश्य में मेरी तन्मयता में एक स्मृति की सूचना दी है। सरला संध्या पक्षियों के नाद से शांति को बुलाने लगी है। देखते देखते एक एक करके 2-4 नक्षत्र उदय होने लगे। जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो की कील से जड़ी हुई काली ढाल लेकर कर रही है, और पवन किसी मधुर कथा का भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। यह कहाँ जाएगा एलिस? एलिस, अपने प्रिय के पास। कार्नेलिया, दूर? तुझे तो प्रेम ही प्रेम सूझता है। दासी का प्रवेश। दासी, राजकुमारी एक स्त्री बंदिनी होकर आई है। कार्नेलिया, आश्चर्य से, तो उसे पिताजी ने मेरे पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले आओ। दासी का प्रस्थान। सुवासिनी सहित पुनः प्रवेश। कार्नेलिया, तुम्हारा नाम क्या है? सुवासिनी, मेरा नाम सुवासिनी है। मैं किसी को खोजने जा रही हूँ थी, सहसा बंदी कर ली गई। वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हो। कार्नेलिया, उसका नाम? सुवासिनी, राक्षस। कार्नेलिया, ओहो, तुमने उसे ब्याह कर लिया है क्या? तब तो तुम सचमुच अभागिनी हो। सुवासिनी चौंक कर, ऐसा क्यों? अभी तो ब्याह होने वाला है। क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती हैं? कार्नेलिया, बैठो, बताओ, तुम बंदी बनकर रहना चाहती हो या मेरी सखी? झटपट बोलो। सुवासिनी, बंदी बनकर तो आई हूँ, यदि सखी हो जाऊं तो अहोभाग्य। कार्नेलिया, प्रतिज्ञा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम ब्याह न करोगी। सुवासिनी, स्वीकार है। कार्नेलिया, अच्छा, अपनी परीक्षा दो, बताओ तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? सुवासिनी, धनियों के प्रमोद का कटा छटा शोभा वृक्ष, कोई डाली उल्लास से आगे बढ़ी, कुतर दी गई, माली के मन से भवरे हुए गोल मटोल खड़े हो रहो। कार्नेलिया, वह ठीक कहा, यही तो मैं भी सोचती थी। क्यों एलिस, अच्छा यौवन और प्रेम को क्या समझती हो? सुवासिनी, अकस्मात जीवन कानन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर बसंत घुस आता है। शरीर की सब क्यारियां हरी भरी हो जाती है। सौंदर्य का कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है, राजकुमारी। फिर उसी में प्रेम का मुकुल लग जाता है। आंसू भरी स्मृतियां मकरंद सी उसमें छिपी रहती हैं। कार्नेलिया उसे गले लगाकर, आह सखी, तुम तो कवि हो, तुम प्रेम करना जानती हो और जानती हो उसका रहस्य, तुमसे हमारी पटेगी। एलिस, जा पिताजी से कह दे कि मैंने उस स्त्री को अपना सखी बना लिया। एलिस का प्रस्थान। सुवासिनी, राजकुमारी, प्रेम में स्मृति का सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य तो यह है कि प्रत्येक कुमारी के हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। कार्नेलिया, तुम क्या कहती हो? सुवासिनी, वही स्त्री जीवन का सत्य है, जो कहती है कि मैं नहीं जानती, वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को भी प्रवंचित करती है। धधकते हुए रमणीय वक्ष पर हाथ रखकर उसे कंपन में स्वर मिलाकर कामदेव गाता है, और राजकुमारी वही काम संगीत की तान सौंदर्य की रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख पर लज्जा और स्वास्थ्य की लाली चढ़ाया करती है। कार्नेलिया, सखी, मदिरा की प्याली में तू स्वप्न सी लहरों को मत आंदोलित कर। स्मृति बड़ी निष्ठुर है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। सेल्यूकस का प्रवेश। सेल्यूकस, तो बेटी तुमने इसे अपने पास रख ही लिया, मन बहलेगा। अच्छा तो है, मैं भी इसी समय जा रहा हूँ, कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कार्नेलिया, किस पर आक्रमण होगा पिताजी? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त की सेना पर। वितस्ता के इस पार सेना आ पहुंची है, अब युद्ध में विलंब नहीं। कार्नेलिया, पिताजी, उसी चंद्रगुप्त से युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी।
वही तो भारत का राजा हुआ ना? सेल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कार्नेलिया, पिताजी, आप ही ने मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था और उसी ने आपके प्राणों की रक्षा की थी। सेल्यूकस, हाँ वही तो। कार्नेलिया, और उसी ने आपकी कन्या के सम्मान की रक्षा की थी। फिलिप्स का वह अशिष्ट आचरण पिताजी। सेल्यूकस, तभी तो बेटी, मैंने साइबर्टियस को दूध बनाकर सामने समझाने के लिए भेजा था, किंतु उसने उत्तर दिया कि मैं सेल्यूकस का कृतज्ञ हूँ तो भी क्षत्रिय हूँ। रणदान जो भी मांगेगा उसे दूंगा, युद्ध होना अनिवार्य है। कार्नेलिया, तब मैं कुछ नहीं कहती। सेल्यूकस, प्यार से, तू रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या के सम्मान की रक्षा करने वाले का मैं वध करूंगा। सुवासिनी, फिलिप्स को द्वंद्व युद्ध में सम्राट चंद्रगुप्त ने मार डाला, सुना था इन लोगों का कोई व्यक्तिगत विरोध। सेल्यूकस, चुप रहो तुम। कार्नेलिया से, बेटी, मैं चंद्रगुप्त को छत्र बना दूंगा, बदला चुक जाएगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता सेल्यूकस हूँ। प्रस्थान। कार्नेलिया दीर्घ निश्वास लेकर, रात अधिक हो गई, चलो सो रहे। सुवासिनी, तुम कुछ गाना जानती हो? सुवासिनी, जानती थी, भूल गई हूँ। कोई वाद्य यंत्र तो आप ना बजाती होंगी? आकाश की ओर देखकर, रजनी कितने रहस्यों की रानी है राजकुमारी। कार्नेलिया, रजनी मेरी स्वप्न सहचरी है। सुवासिनी गाने लगती है, सखे वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी, सखे वह प्रेममयी रजनी कोमल द्रुमदल निष्कंप रहे, ठिठका सा चंद्र खड़ा माधव सुमनों में गूथ रहा, तारों की किरण अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, नैनों में मंदिर विलास लिए उज्जवल आलोक खिला, हंसती सी सुरभि सुधार रही, अलकों की मृदु अनी, सखे वह प्रेममयी रजनी, मधु मदिरा सा वह विश्व बना, मीठी झनकार उठी, केवल तुमको थी देख रही स्मृतियों को भीड़ धनी, सखे वह प्रेममयी रजनी। दसम दृश्य। युद्ध क्षेत्र के समीप चाणक्य और सिंघन। चाणक्य, तो युद्ध आरंभ हो गया? सिंघन, हाँ आर्य, प्रचंड विक्रम से सम्राट ने आक्रमण किया है, यमन सेना थर्रा उठी है। आज के युद्ध में प्राणों को तुच्छ गिनकर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने को नहीं रोक सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगी? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल क्षय होने लगे और सिंध के इस पार की यवनों की समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उसी समय आंभिक आक्रमण करे और तुम चंद्रगुप्त का स्थान ग्रहण करो। दुर्ग की सेना सेतु की रक्षा करेगी, साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा, यमन स्कंदभार पर आक्रमण करने, समझे? सिंघन का प्रस्थान, चर का प्रवेश। चर, क्या आज्ञा है? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए, तब तुम्हें ग्रीकों के प्रधान शिविर की ओर उसे आक्रमण को प्रेरित करना होगा। चंद्रगुप्त के पराक्रम की अग्नि में घी डालने का काम तुम्हारा है। चर, जैसी आज्ञा। प्रस्थान, दूसरे चर का प्रवेश। चर, देव, राक्षस प्रधान शिविर में है। चाणक्य, जाओ, ठीक है, सुवासिनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान, एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश। सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, तुम्हें राजपद की बधाई देता हूँ। चंद्रगुप्त, स्वागत सेल्यूकस, अतिथि की सी तुम्हारी अभ्यर्थना करने में हम विशेष सुखी होते हैं, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है, आर्य कृतज्ञ नहीं होते। प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ, यवन सेना बिना युद्ध के लौट जाए। सेल्यूकस, वाह, तुम वीर हो, परंतु मुझे तो भारत विजय करना ही होगा, फिर चाहे तुम ही को छत्र बना दूं। चंद्रगुप्त, यही तो असंभव है, तो फिर युद्ध हो। रणबाध्य, युद्ध लड़ते हुए उन लोगों का प्रस्थान। आंभिक का सैन्य प्रवेश। आंभिक, मगध सेना प्रत्यावर्तन करती है। ओह, कैसा भीषण युद्ध है, अभी ठहरे, अरे कैसा परिवर्तन, यवन सेना हट रही है, लो वह भाग गई, वह भागी। चर का प्रवेश। चर, आक्रमण कीजिए जिसमें सिंधु तक यह सेना लौट न सके। आर्य चाणक्य ने कहा है, युद्ध अवरोधात्मक होना चाहिए। चर का प्रस्थान, रणबाध्य बसता है, लौटती हुई यवन सेना का दूसरी ओर प्रवेश। सेल्यूकस, कौन
प्रवंचक आम्भिक कायर। आम्भिक, हाँ सेल्यूकस, आम्भिक सदा प्रवंचक रहा, परंतु यह प्रवंचना कुछ महत्व रखती है, सावधान। युद्ध, सेल्यूकस को घायल करते हुए आम्भिक की मृत्यु, यवन सेना का प्रस्थान, सैनिक के साथ सिंघरन का प्रवेश। सब सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सब सम्राट चंद्रगुप्त की जय। चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, भाई सिंघरन बड़े अवसर पर आए। सिंघरन, हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव न मिले पर प्राण देने का महोत्सव पर्व वे नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी, आप ग्रीकों के प्रधान शिविर का अवरोध कीजिए। चंद्रगुप्त, गुरुदेव ने यह भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, मैं इनका अपराधी हूँ। सिंघरन, सिंघरन, मैं यहाँ देख लूँगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं आता हूँ। सेना, महाबलाधिकृत सिंघरन की जय। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। दूसरी ओर से सिंघरन आदि का प्रस्थान। 11वां दृश्य। शिविर का एक अंश, चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। राक्षस, क्या होगा, आग लग गई है, बुझ न सकेगी तो मैं कहाँ रहूँगा, क्या हम सब ओर से गए। सुवासिनी, प्रवेश करके, सब ओर से गए राक्षस, समय रहते तुम सचेत न हुए। राक्षस, तुम कैसी सुवासिनी। सुवासिनी, तुम्हें खोजती हुई बंदी बनाई गई, अब उपाय क्या है, चलोगे। राक्षस, कहाँ सुवासिनी, इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलूँ। सुवासिनी, मैं इस युद्ध विप्लव से घिरा रही हूँ, घबरा रही हूँ, वह देखो रणबाध्य बज रहे हैं, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं, मुझे बचाओ। राक्षस भय का अभिनय करती है। राक्षस, जैसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है, प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता। चंद्रगुप्त के हाथों प्राण देने में ही कल्याण है, किंतु तुमको। इधर उधर देखता है, रण कोलाहल। सुवासिनी, बचाओ। राक्षस निश्वास लेकर, अदृष्ट देव प्रतिकूल है, चलो सुवासिनी। दोनों का प्रस्थान। एकाकिनी कार्नेलिया का प्रवेश। रण शब्द। कार्नेलिया, यह क्या, पराजय न हुई होती तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता। विचार करके, चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है, आत्मसम्मान, ग्रीक का आत्मसम्मान जिए। छुरी निकालती है तो अंतिम समय एक बार नाम लेने में कोई अपराध है। चंद्रगुप्त। विजय चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, यह क्या, छुरी ले लेता है। राजकुमारी। कार्नेलिया, निर्दय हो। चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके होंगे, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने को प्यासी हो जाती है ना। चंद्रगुप्त, राजकुमारी, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों के बीच में सेल्यूकस का प्रवेश। कार्नेलिया, हाथों में मुंह छिपाकर, आह, विजेता सेल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजित होना पड़ा। सेल्यूकस, हाँ बेटी। चंद्रगुप्त, यवन सम्राट, आर्य कृतघ्न नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य है। सिंधु के इस पार अपने सेना निवेश में आप हैं मेरी बंदी, मैं जाता हूँ। सेल्यूकस, इतनी महत्ता। चंद्रगुप्त, राजकुमारी, पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर हम लोग मित्रों के समान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त का सैनिकों के साथ प्रस्थान। कार्नेलिया उसे देखती रहती है। 12वां दृश्य। पथ में साइबर्टियस और मेगास्थनीज। साइबर्टियस, उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों। मेगास्थनीज, समस्त ग्रीक शिविर बंदी है, यह उसके मंत्री चाणक्य की चाल है। मालव और तक्षशिला की सेना हेरात के पथ में खड़ी है, लौटना असंभव है। साइबर्टियस, क्या चाणक्य, वह तो चंद्रगुप्त से क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना। राक्षस ने यही कहा था, क्या वह झूठा था। मेगास्थनीज, सब षड्यंत्र से मिले थे, शिविर को आरक्षित अवस्था में छोड़ कहे बिना सुवासिनी को लेकर खिसक गया, अभी भी ना समझे। इधर चाणक्य ने आज मुझसे यह भी कहा है कि मुझे ऑन्टिगोनस के आक्रमण की भी सूचना मिली है। सेल्यूकस का प्रवेश। सेल्यूकस, क्या ऑन्टिगोनस। मेगास्थनीज, हाँ सम्राट, इस मर्म से अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री क्या चाहते हैं। सेल्यूकस, तो क्या ग्रीक इतने कायर हैं, युद्ध होगा साइबर्टियस, हम सबको मरना है।
मेगास्थनीज पत्र देकर, इसे पढ़ लीजिए। सीरिया पर एंटीगोनस की चढ़ाई समीप है। आपको उस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य को न गवा देना चाहिए। सेल्यूकस पत्र पढ़कर विषाद से, तो वे चाहते क्या हैं? मेगास्थनीज सम्राट, संधि करने के लिए तो चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। सिंधु के पश्चिम के प्रदेश आर्यवर्त की नैसर्गिक सीमा निषद पर्वत तक वे लोग चाहते हैं। और भी। सेल्यूकस चुप क्यों हो गए? कहो, चाहे वे शब्द कितने ही कटु हो, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मेगास्थनी, चाणक्य ने एक और भी अडंगा लगाया है। उसने कहा है, सिकंदर के साम्राज्य में जो भावी विप्लव है वह मुझे भली भांति अवगत है। पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है। इसलिए यदि पूर्व में अस्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना ले। सेल्यूकस, सो कैसे? मेगास्थनी, राजकुमारी कर्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से परिणय करके। सेल्यूकस, अधम ग्रीक, तुम इतने पतित हो। मेगास्थनीज, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यवर्त की समांगी भी तो कर्नेलिया ही होगी। साइबर्टियस, परंतु राजकुमारी की भी सम्मति चाहिए। सेल्यूकस, असंभव, घोर अपमानजनक। मेगास्थनीज, मैं क्षमा किया जाऊं तो सम्राट, राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है। कौन कह सकता है कि अपनी प्रणय अदृश्य सुनहली रश्मियों से एक दूसरे को ना खींच चुका हो? सम्राट, सिकंदर के अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया हूँ। सेल्यूकस, मेगास्थनीज, मैं यह जानता हूँ, कर्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बाध गायें उपस्थित की, वे सब उनकी साक्षी है कि उसके मन में कोई भाव है, पूर्व स्मृति है। फिर भी न जाने क्यों वह देखो आ रही है। तुम लोग हट तो जाओ। साइबर्टियस और मेगास्थनीज का प्रस्थान और कर्नेलिया का प्रवेश। कर्नेलिया, पिताजी। सेल्यूकस, बेटी कर्नेलिया, आप चिंतित क्यों हो? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं, इसी की चिंता है। कर्नेलिया, क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया है? सेल्यूकस, है, अभी बताना होगा कर्नेलिया, भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कर्नेलिया, युद्ध तो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना अब सुनेंगे? पिताजी, विश्राम लीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कीजिए पिताजी। घुटने टेकती है। सेल्यूकस बनावटी क्रोध से, देखता हूँ कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कर्नेलिया रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर चले चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। सेल्यूकस उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया कर्नेली, तो सुखी हो बेटी, तुझे भारत की सीमा से दूर न जाना होगा, तो भारत की समांगी होगी। कर्नेलिया, पिताजी। प्रस्थान। त्रयोदशा दृश्य। डांडयन का तपोवन। ध्यानस्थ चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश। राक्षस, चारों ओर आर्य सेना, कहीं से निकलने का उपाय नहीं, क्या किया जाए सुवासिनी? सुवासिनी, यह तपोवन है, यहीं कहीं हम लोग छिप रहेंगे। राक्षस, मैं देशद्रोही, ब्राह्मण द्रोही बौद्ध, हृदय कांप रहा है, क्या होगा? सुवासिनी, आर्यों का तपोवन इन राग द्वेषों से परे हैं। राक्षस, तो चलो वहीं सामने देखकर। सुवासिनी, वह देखो, वह कौन? सुवासिनी, देखकर, आर्य चाणक्य। राक्षस, आर्य साम्राज्य का महामंत्री इन तपोवन में? सुवासिनी, यही तो ब्राह्मण की महत्ता है राक्षस, यह तो मूरों की निवृत्ति भी प्रतिमूलक होती है। देखो यह सूर्य रश्मियों का सा रस ग्रहण कितना निष्काम, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस, सचमुच मेरा भ्रम था सुवासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लूं और क्षमा मांग लूं। सुवासिनी, बड़ी अच्छी बात सोची तुमने, देखो दोनों छिप जाते हैं। चाणक्य आंख खोलता हुआ, कितना गौरवमय आज का अरुणोदय है, भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ, विदित होता है कि आज तक जो कुछ किया वह सब भ्रम था, मुख्य वस्तु आज सामने आई। आज मुझे अपने अंतर्निहित ब्राह्मण तत्व की उपलब्धि हो रही है। चैतन्य सागर निस्तरंग है और ज्ञान ज्योति निर्मल है। तो क्या मेरा कर्म
कुलाल चक्र अपना निर्मित भांड उतार कर धर चुका है। ठीक तो प्रभात पवन के साथ सबकी सुख कामना शांति का आलिंगन कर रही है। देव, आज मैं धन्य हुआ। दूसरी ओर झाड़ी में मौर्य ढोंग है। रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखते ही जीवन बीता। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? यह ब्राह्मण देखे मूंदते खोलने, आंखें मूंदने खोलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव है। अरे, जैसा मेरा रक्त खोलने लगा, हृदय में एक भयानक चेतना, एक अवज्ञा का अट्टहास, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। यह एक साधारण मनुष्य, दुर्बल कंकाल, विश्व के समूचे शस्त्र बल को तिरस्कृत किए बैठा है। रख दूं गले पर खड़ग, फिर देखूं तो यह प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता की अवज्ञा नहीं, ब्रह्म हत्या होगी। हो मेरा प्रतिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कंटक राज्य। छुरी निकाल कर चाणक्य को मारना चाहता है। सुवासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंहरन अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, यह क्या पिताजी? सुवासिनी, बोलो, बात क्या है? सुवासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें रोका। चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त, क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ। और पिताजी, आप शस्त्र रख दीजिए। सिंहरन आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पर पिता और गुरु का संबंध है। कर सकोगे? चंद्रगुप्त, पिताजी। मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त, मैं इसे उद्दत ब्राह्मण का, सबकी अवज्ञा करने वाले महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता था, कर ना सका। इसका दुख है, इस कुचक्र पूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। चंद्रगुप्त, पिताजी, राज व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राणदंड होता है, और आपने गुरुदेव का, इस आर्य साम्राज्य के निर्माणकर्ता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुतर अपराध किया है। चाणक्य, किंतु सम्राट, वह वध नहीं हुआ, ब्राह्मण जीवित है। अब यह इसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण से प्रार्थना करे या नहीं। चंद्रगुप्त, जननी, आर्य चाणक्य। चाणक्य, ठहरो देवी। चंद्रगुप्त से, मैं प्रसन्न हूँ वत्स, यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह न करना चाहिए था, उसी का महाशक्ति केंद्र ने प्रायश्चित करना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राक्षस प्रवेश करके, आर्य चाणक्य, आप महान हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। न्यायाधिकरण से अपने अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकूंगा। सम्राट, आपकी जय हो। चाणक्य, सम्राट, मुझे आज का अधिकार मिलेगा। चंद्रगुप्त, आज वही होगा गुरुदेव जो आज्ञा होगी। चाणक्य, मेरी किसी से द्वेष नहीं, केवल राक्षस के संबंध में अपने पर संदेह कर सकता था, आज उसका भी अंत हो गया। सम्राट सेल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही हमें अपना सब विवाद मिटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा। चाणक्य, आर्य सक्टार के भावी जमाता अमात्य राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रित्व छोड़ता हूँ। राक्षस, सुवासिनी को सुखी रखना। सुवासिनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य, और मेरा दंड? आर्य चाणक्य, मैं क्षमा ग्रहण न करूं तब आत्महत्या करूंगा। चाणक्य, मौर्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यवर्त का सम्राट है, अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? कासान ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मारने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वत्स चंद्रगुप्त, शस्त्र दो अमात्य राक्षस को। मौर्य शस्त्र फेंक देता है, चंद्रगुप्त शस्त्र देता है, राक्षस सविनय ग्रहण करता है। सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। प्रतिहार का प्रवेश। प्रतिहार। सम्राट सेल्यूकस शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य, उनकी अभ्यर्थना राज मंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त, आर्य, आप उस समय न उपस्थित रहेंगे। चाणक्य, देखा जाएगा। सबका प्रस्थान। चतुर्दशम दृश्य। राज्यसभा। एक ओर से सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइबर्टियस, मेगास्थनीज, एलिस और कार्नेलिया के साथ सेल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सेल्यूकस का मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वागत।
सेल्यूकस सम्राट चंद्रगुप्त, आज मैं विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शस्त्र विनय कर चुके, अब हृदय का विनिमय। सेल्यूकस, हाँ हाँ कहिए। चंद्रगुप्त, राजकुमारी स्वागत, मैं उस कृपा को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने के समय मुझे आपसे प्राप्त हुई थी। सेल्यूकस, हाँ करनी। चंद्रगुप्त उसके लिए कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। कार्नेलिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ। सेल्यूकस से, ओंटियोगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सेल्यूकस, गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। हिरात में आपके जो प्रतिदिन रहेंगे उनसे समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिए आर्यवर्त प्रस्तुत है। सेल्यूकस, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आज से हम लोग दृढ़ मंत्री के बंधन में बंधे, प्रत्येक का दुख सुख दोनों का होगा, किंतु एक अभिलाषा मन में रह जाएगी। चंद्रगुप्त, वह क्या? सेल्यूकस, उस बुद्धिसागर आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चंद्रगुप्त, उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है। सहसा चाणक्य का प्रवेश, सब अभ्युत्थान देकर प्रणाम करते हैं। सेल्यूकस, आर्य चाणक्य, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो सेल्यूकस, हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिससे अभ्यर्थना करूं। मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूं। सेल्यूकस, और मैं संधि करके स्वदेश लौटना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों से प्रबल नहीं होते। हस्ताक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। तुम दोनों ही सम्राट हो, शस्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कोई आश्चर्य की बात न होगी। अतएव दो बालू का पूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोत वाहिनी का रहना आवश्यक है। सेल्यूकस, वो कैसे? चाणक्य, ग्रीक की गौरव लक्ष्मी कार्नेलिया को मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ, यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सेल्यूकस, मैं तो इससे प्रसन्न ही हूँगा यदि। चाणक्य, यदि का काम नहीं, मैं जानता हूँ इसमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। सेल्यूकस कर्निला की ओर देखता है, वह सलज्ज सिर झुका लेती है। तब आओ बेटी, आओ चंद्रगुप्त। दोनों ही सेल्यूकस के पास आते हैं। सेल्यूकस उनका हाथ मिलाता है, फूलों की वर्षा और जय ध्वनि। चाणक्य, मौर्य का हाथ पकड़कर, चलो अब हम लोग चलें। समाप्त।